नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के 5वां दिन महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। माँ त्रिपुर भैरवी का महिमा अत्यधिक अद्भुत और रहस्यमय है। इन्हें शक्ति और भैरवी के रूप में पूजा जाता है, जो अपने भक्तों को हर प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। इनकी उपासना से समस्त संसार की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और भक्त को परम शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए हम इस कथा के माध्यम से माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा को समझने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को उज्जवल बनाने की कोशिश करते हैं। देवी भागवत के अनुसार 10 महाविद्याओं में से 5वीं शक्ति के रूप में माता त्रिपुर भैरवी को जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर का अर्थ त्रिलोक यानी तीनों लोकों से संबंधित माना गया है तथा भैरवी का संबंध काल भैरव से है, जो कि त्रिलोक में भय और पाप के विनाश हेतु देवी त्रिपुर भैरवी स्थापित हैं। अतः उनकी जयंती पर लोग देवी काली और माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन अर्चन करके उनसे सफलता तथा अच्छे जीवन का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। देवी त्रिपुर भैरवी के प्रकटोत्सव के दिन ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः मंत्र का जाप करने से जीवन खुशहाल होता है। कौन है माँ त्रिपुर भैरवी? महाविद्या की छठी शक्ति माता त्रिपुर भैरवी माँ काली का ही स्वरूप मानी जाती हैं। त्रिपुर का अर्थ तीनों लोकों से है और भैरवी का संबंध काल भैरव से है। विकराल स्वरूप और उग्र स्वभाव वाले काल भैरव भगवान शिव के अवतार हैं, जिनका संबंध भय के विनाश से है। माँ का स्वरूप भगवती त्रिपुर भैरवी का स्वरूप माँ काली जैसा ही है। माँ के 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। माँ के बाल खुले हुए हैं। इनका एक नाम षोडशी भी है। शास्त्रों के अनुसार माँ को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, कौलेश भैरवी, शमशान भैरवी, संपत प्रदा भैरवी। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। माँ ने अपने हाथों में माला धारण कर रखी है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग करने से माता अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी कथा। एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वो पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले तो ये सोचकर देवी अंतर्धान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं, तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वो कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शंकर की आज्ञानुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। ये प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट होती है। माँ का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और संहार के लिए तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। माँ भैरवी के अन्य 13 स्वरूप हैं। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए है, हाथों में माला धारण, स्वयं साधना में अभय और वर मुद्रा धारण कर रखी है, जो भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती है। माँ भैरवी ने लाल वस्त्र धारण किए हैं। माँ के हाथ में विद्या तत्व है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग किया जाना अति फलदायक होता है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। इनकी उपासना भव बंध मोचन कही जाती है। माँ भैरवी उपासना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्वसंपदा की प्राप्ति होती है। शक्ति साधना तथा भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायक होती है। साधना द्वारा अहंकार का नाश होता है, तब साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है और माता साधक के समक्ष प्रकट होती है। भक्ति भाव से मंत्र जाप, पूजा, होम करने से त्रिपुर भैरवी प्रसन्न होती है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।